स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों का समुचित मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों में नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्रदृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएँ भी है। ईश्वरीय ज्ञान, वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उन्होंने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई है। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया, जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान है। महान, दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपनी ही संतान में नर नारी का भेदभाव करके अनुचित भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थी। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थी। गायत्री मंत्र का स्त्रियों को अधिकार है या नहीं, यह कोई स्वतंत्र प्रश्न नहीं है। अलग से कहीं ऐसा विधि निषेध नहीं कि स्त्रियां गायत्री जपे या न जपे। यह प्रश्न इसलिए उठता है, यह कहा जाता है कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है। चूँकि गायत्री भी वेद मंत्र है, इसलिए अन्य मंत्रों की भांति उसके उच्चारण का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को वेदाधिकारी न होने का निबंध वेदों में नहीं है। वेदों में तो ऐसे कितने ही मंत्र हैं जो स्त्रियों द्वारा उच्चारण होते हैं। उन मंत्रों में स्त्रीलिंग की क्रियाएं हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों द्वारा ही प्रयोग होने के लिए है। ऋग्वेद में एक मंत्र है, उस मंत्र को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है, सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मैं पतिदेव को प्राप्त करूं, विरोधियों को पराजित करने वाली और सहनशील बनूं, मैं वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनूं, पतिदेव मेरी इच्छा, ज्ञान व कर्म के अनुकूल कार्य करे, मेरे पुत्र भीतरी व बाहरी शत्रुओं को नष्ट करे, मेरी पुत्री अपने सद्गुणों के कारण प्रकाशवान हो, मैं अपने कार्यों से पतिदेव के उज्जवल यश को बढ़ाऊं। अथर्ववेद में एक मंत्र है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विंदतते पतिम। इसका अर्थ है, कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती है।
ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। ऐसे उदाहरणों के कई मंत्र है वेदों में और अलग कोई दूसरे शास्त्रों में जो ये साबित कर देते हैं कि स्त्रियों को भी वेदों का अधिकार है, तो उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का भी अधिकार उनको है। तो ये उदाहरण जो है, अनेकों मंत्र जो है, वो हम कभी दूसरी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज इतना काफ़ी है हमें जानने के लिए कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्री को और पुरुष को दोनों को समान अधिकार है। इस मूर्खता में ना रहिए कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है। हम सबको समान अधिकार है। धन्यवाद।